friends, myself Nitash Mangal, and today we will do the preamble of the Constitution. In our previous video, we have discussed the salient features of the Constitution. Today we will do the preamble of the Constitution. You all have heard about the preamble. You all may have seen in your textbooks, in your political science textbooks, the preamble on the front page. So today we will read about that what is the preamble, क्या होता है preamble, कैसा होता है preamble, and जो preamble के अंदर words लिखे होते हैं basically उसका क्या मतलब है, हम उसको briefly discuss करेंगे. So for my previous video I will provide you the link. You can go to that link and can see my video on the salient features of the Constitution. जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी प्लीज उसको एक बार देख लो. Salient features of the Constitution. So let's proceed on our today's topic, that is preamble of the Constitution. So what is the preamble of the Constitution? आप सबने देखा होगा preamble क्या होता है. We the people of India से start होकर मतलब preamble start होता है. preamble है क्या बेसिकली? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में इतने ज्यादा आर्टिकल्स है, इतना बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है. जैसे कि मैंने सेलिएंट फीचर्स में भी बताया था कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. तो इतने बड़े लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जो सार है, जो एक समरी है, जो एक एसेंस है, जो एक सारांश है, उसको कहते हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज नथिंग बट द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और वी कैन से एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो प्रीएम्बल है वो कहां से लिया गया है? बेसिकली प्रीएम्बल का आइडिया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है. सो उससे ही हम लोगों ने आइडिया लिया है कि हमें भी अपना एक प्रीएम्बल बनाना चाहिए. सो इट इज टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल. प्रीएम्बल के कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब प्रीएम्बल में क्या क्या होता है बेसिकली उसको एक बार देख लेते हैं. फिर एक ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे सबको. फर्स्ट थिंग इज सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहली लाइन वी द पीपल ऑफ इंडिया वो बताती है जो हमारा सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मेन अथॉरिटी हमारी किसके पास है. सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? पीपल ऑफ द इंडिया. प्रीएम्बल किस लिए लिखा गया या कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए लिखा गया? फॉर द पीपल ऑफ द इंडिया. सुप्रीमेसी किसकी है? पीपल ऑफ द इंडिया की है. सो मेन सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन सी है जिससे हमारा प्रीएम्बल स्टार्ट होता है? दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया. सो द मेन सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज पीपल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट थिंग इज नेचर ऑफ इंडियन स्टेट. सो व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट? जो हमारा प्रीएम्बल बताता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, दैट आर इंडियन स्टेट इज सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक इन नेचर. इन सब का क्या मतलब है वो हम आगे देखते हैं कि क्या मतलब होता है सोवरेनिटी का, सोशलिस्ट का, डेमोक्रेटिक का एंड रिपब्लिक का. वो हम देखेंगे. अभी के लिए ये याद रख लो दैट इट इज सोवरेन, सोशलिस्ट, democratic and republic, and one thing more, it is secular also. It is secular too. The third thing is objective of the constitution. Third thing is objective of the constitution. What is the objective of the constitution? Basically the objective of the constitution is that it specifies justice, liberty, equality and fraternity. ये चार चीजों को जस्टिफाई करते हैं. दैट इज जस्टिस, लिबर्टी, equality and fraternity. And the fourth thing that our preamble tells us about the date of the adoption, जो कि लास्ट में लिखी गई है preamble के, that the date of the adoption of the constitution is 26th November 1949. 26th November 1949. You have to remember this date as it's a very important date on which our constitution has been adopted. That is 26th November 1949. Moving on to next topic, that is the key words in the preamble. Now we will discuss about the main words that are written in the preamble. जो बड़े मुश्किल से वर्ड लगते हैं, टफ वर्ड लगते हैं कि पता नहीं इसका क्या मतलब है. We will read about that in brief. So let's begin. The first word is sovereignty. So what does sovereignty means? That is sovereignty का क्या मतलब है? Sovereignty का मतलब है कि India is neither the dependent nor the dominion of any other nation. ना ही तो इंडिया किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ना ही किसी के डोमिनियन के अंडर आता है. इंडिया फुली इंडिपेंडेंट स्टेट है.
इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ इंडिया अपने एक्सटर्नल इंटरनल अफेयर्स वो खुद तय कर सकता है, उसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। इंडिया अपनी कोई भी टेरिटरी किसी को दे सकता है, कोई भी टेरिटरी किसी से ले सकता है। इंडिया फुली फ्री है, इंडिया कंप्लीटली फ्री है अपनी कोई भी कुछ भी करने के लिए। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द सॉवरेनिटी, दैट इंडिया इज नाइदर डिपेंडेंट नॉर डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। इंडिया इज अ इंडिपेंडेंट स्टेट। I hope it is clear to you. So moving on the next word, that is socialist. Basically socialist दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले socialist वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। सोशलिस्ट का दो प्रकार के होते हैं, दैट इज कम्युनिस्ट सोशलिस्ट सोशलिज्म एंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। कम्युनिस्ट सोशलिज्म का मतलब है कि सब कुछ क्या कर देना, नेशनलाइज कर देना, नेशनलाइज ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबॉलिश द प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी को एकदम खत्म कर देना, सब कुछ नेशनलाइज कर देना, सब कुछ सरकार के अंडर कर देना और सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। दिस इज द मीनिंग ऑफ द कम्युनिस्ट सोशलिज्म। नाउ व्हाट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब होता है कि सब कुछ प्राइवेट नहीं करना, सब कुछ पब्लिक नहीं करना, मिक्स इकोनॉमी होना। सब कुछ प्राइवेट नहीं करना, सब कुछ मिक्स नहीं करना, सब कुछ प्राइवेट नहीं करना, सब कुछ पब्लिक नहीं करना, मिक्स इकोनॉमी होना। दैट इज कुछ चीजें प्राइवेट होंगी, कुछ चीजें पब्लिक होंगी, ब्लेंड ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट होगा। ठीक है, बेसिकली जो एम होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का, द एम इज टू एंड द पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड inequality of opportunities. So this is democratic socialism. And India is the Indian brand of socialism is democratic socialism. Indian brand of socialism is democratic socialism. India have democratic socialism. ठीक है? So moving on to the next point. Next word is secular. Secular का मतलब क्या होता है? That all the religions are equal in the eye of law. That is, all religions in the country, irrespective of their strength, irrespective of their status, सबका same status है. Anybody can do anything with respect to his religion. वो अपने धर्म प्रचार के लिए कुछ भी कर सकता है, अपने धर्म को रिलेटेड कुछ भी कर सकता है, अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। आर्टिकल बेसिकली अगर हम फंडामेंटल राइट्स में जाएं तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम टू रिलीजन ही है, जो कि ये इंश्योर करते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो सेकुलर स्टेट है। दैट इज ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। द नेक्स्ट वर्ड इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है दैट पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर ऑफ पीपल, यानी कि ऑनरशिप ऑफ सुप्रीम पावर, यानी कि जो सुप्रीम पावर है वो पीपल के हाथ में। जैसे कि मैंने सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स में भी बताया था कि जो मेन अथॉरिटी है वो क्या है, पीपल के हाथ में है, लोगों के हाथ में है। सो मेन जो अथॉरिटी है वो यहाँ पर लोगों के हाथ में है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सब कुछ लोगों के हित के लिए होगा, सब कुछ लोगों के लिए होगा, सब कुछ लोगों के द्वारा ही होगा। हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी लोगों के द्वारा ही चुनी जाती है। गवर्नमेंट काम लोगों के लिए करती है। गवर्नमेंट बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है, गवर्नमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट by the people of India, government to the people of India, government for the people of India. That is the meaning of the democracy. And the same word is democratic. That is, government is responsible to the people of India. Main जो supreme power है वो इंडियन, वो लोगों के पास है, वो लोगों के पास है। The next word is republic. Basically दो words होते हैं, one is the monarchy and one is the republic. What is the meaning of monarchy? Monarchy मतलब हेरिडेटरी ट्रांसफर होना, जो हेड ऑफ द स्टेट है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, जैसे कि ब्रिटेन में होता है। ब्रिटेन में क्या होता है कि जो उनका किंग है या जो क्वीन है वो हेरिडेटरी पावर्स को एंजॉय करते हैं। जैसे कि हेरिडेटरी पावर्स को एंजॉय करना मतलब कि जो वहां का जो किंग है वो या क्वीन है वो एक ही फैमिली का होगा। पहले उनके पूर्वज थे, अब जो पीढ़ी चल रही है वो होगी, आगे भी उनके बच्चे ही होंगे। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है। हेड ऑफ द स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट, जो हमारे प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड होते हैं, इनडायरेक्टली होते हैं इलेक्टेड फॉर द 5 years। हमारे में हेरिडेटरी नहीं है। इसका मतलब जो इंडिया है वो रिपब्लिक स्टेट है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द रिपब्लिक।
I hope it is clear to you till here. Moving on to the next word, that is justice. Justice का मतलब क्या होता है? न्याय. बेसिकली जस्टिस तीन प्रकार के होते हैं, दैट इज सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस. सोशल जस्टिस का क्या मतलब हुआ? सोसाइटी के अंदर जो न्याय होता है, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट देना सब सिटीजन्स को विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन द कास्ट, क्रीड, सेक्स, कलर, religion and so on, है ना. And it also means absence of special privileges to any society, any section of society. ठीक है. This is basically the social justice. Next is economic justice. Economic justice का मतलब क्या हुआ? Economical न्याय होना, मतलब there is no discrimination between the people on the basis of economic factors. It involves elimination of inequalities in wealth. पैसे के अंदर जो inequalities होती है वो सारी indiscriminate, वो सारी eliminate करनी. इनकम एंड प्रॉपर्टी के अंदर जो भी है, मतलब अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं है, सब इक्वली है, सबको जस्टिस देना है. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल जस्टिस. पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या है? सबको पॉलिटिकली न्याय मिलेगा, पॉलिटिकली सब एक बराबर है, इक्वल सबके पास पॉलिटिकल राइट्स है, इक्वल असेस टू पॉलिटिकल ऑफेंसेस. ठीक है, सबके पास इक्वल अधिकार है, इक्वली न्याय मिलेगा सबको. दिस इज द पॉलिटिकल जस्टिस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज लिबर्टी. लिबर्टी का मतलब है आजादी, फ्रीडम. एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, हमारे ऊपर कोई बाधाएं नहीं है. रिस्ट्रेंट्स का मतलब बाधाएं. एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी रिस्ट्रेंट्स नहीं है. वी कैन डू एनीथिंग. बेसिकली आर्टिकल भी है, एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19, दैट इज लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, दैट वी विल रीड इन आवर फंडामेंटल राइट्स. अभी के लिए इतना समझ लो, दैट द प्रीएम्बल अश्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया liberty of thought, expression, belief, faith and worship through their fundamental rights. ठीक है ना. लेकिन एक बात ध्यान रखो, लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया है कि आप कुछ भी कर सकते हो. आपको अपनी लिबर्टी के साथ साथ दूसरे बंदे की लिबर्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आपकी आजादी है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो मैं किसी का खून कर दूंगा जाकर, मैं किसी का कत्ल कर दूंगा. ऐसा नहीं है. आपको अपनी रिस्पेक्ट के साथ साथ दूसरे बंदे की लिबर्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा. यानी कि लिबर्टी डज नॉट मीन्स लाइसेंस टू डू व्हाट वन लाइक्स. ऐसा नहीं है कि जो आपको पसंद है वो करोगे. इट हैज टू बी एंजॉयड विद इन द लिमिटेशंस. कुछ इसकी लिमिटेशंस है, कुछ इसकी डायमेंशंस है. इट इज लिमिटेड एंड एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. ठीक है ना. So this is basically about the liberty. Next is equality. As you all know maybe what is equality. सबको एक बराबर, इक्वल सबके पास राइट्स हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है, किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, सब एक समान है, किसी के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई कास्ट के रिलेटेड, कोई क्रीड के रिलेटेड, कोई सेक्स के रिलेटेड, कोई जेंडर के रिलेटेड, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉज. This is what is equality. The next word is fraternity. Fraternity का मतलब होता है sense of brotherhood. Sense of brotherhood मतलब हम सब में एक भाईचारे की फीलिंग आती है. That is हम सारे इंडियंस बराबर हैं, हम सब में भाईचारे की फीलिंग आती है कि हम आपस में भाई भाई. ठीक है ना. वो वाली फीलिंग आती है. वो हमारा प्रियम्बल हमें अश्योर करता है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड. और ये हमें कैसे पता चलता है? एक मैंने लास्ट टाइम भी बताया था जब हम सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे थे कि इंडिया प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप. सिंगल सिटीजनशिप का क्या मतलब हुआ कि सारे इंडिया के पास सिर्फ इंडियंस के पास इंडियन सिटीजनशिप होगी. इसका मतलब सारे इंडियंस के पास इक्वल राइट्स होंगे, इक्वल सब कुछ, रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके ऊपर उसको मानने पड़ेंगे. इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई केरला का बंदा है और उधर से कोई वेस्ट बंगाल का बंदा है, तो केरला के बंदे के पास भी वही सब कुछ राइट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और वेस्ट बंगाल के बंदे के पास भी सेम सब कुछ है. इसका मतलब वो आपस में उनके अंदर एक भाईचारे वाली फीलिंग है कि हम तो एक जैसे ही हैं.
दिस इज द सेंस ऑफ ब्रदरहुड। और इसी से ही हमें पता चलता है कि इंडिया यूनाइटेड है। इंडिया इट एश्योर्स यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। So this is the meaning of fraternity. I hope it is clear to all. And at this, by this, our today's discussion is over. This is all about the key words in the preamble that we have discussed today. Thank you and have a nice day. Hope you all enjoyed it. Thank you.